वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, मनुष्य के लिए ध्वनि आवर्ती सीमा कितनी होती। तो मनुष्य के लिए ध्वनि आवर्ती सीमा होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। यह सीमा आयु और पर्यावरणीय कारकों में परिवर्तन के कारण भिन्न हो सकती है। 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनियों को अपश्रव्य कहा जाता है और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनियों को प्राश्रव्य कहा जाता है और उन्हें मानव कान से नहीं समझा जा सकता। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, मिजोरम की राजधानी क्या है। देखिए मिजोरम की राजधानी है आइजोल। आइजोल जो है ये मिजोरम की राजधानी, ये आपको ध्यान रखना है। 20 फरवरी 1987 को मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। तो मिजोरम को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 20 फरवरी 1987 को। आइजोल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है और मिजोरम का एक धार्मिक और सांस्कृतिक मिजोस जो है एक धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। यह लगभग 2950 फीट 900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मिजोरम के राज्यपाल कौन है? डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति। मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? जोरमथांगा। शिलोंग मेघालय की राजधानी है। इम्फाल मणिपुर की राजधानी है और गंगटोक सिक्किम की राजधानी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि दीनार कहाँ की मुद्रा है। देखिए दीनार जो है ना ये कुवैत की मुद्रा है। तो देखिए कुवैत जो है ना, कुवैत सिटी कुवैत की राजधानी है और कुवैत दीनार कुवैत की मुद्रा है। ये आप कुवैती दीनार जो है ये कुवैत की मुद्रा है। मैक्सिको की अगर हम बात करें तो देखिए मैक्सिको सिटी मैक्सिको की राजधानी है और मैक्सिकन पेसो मैक्सिको की मुद्रा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर शहर सिंगापुर की राजधानी है। सिंगापुर डॉलर सिंगापुर की मुद्रा है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लंबाई द्रव्यमान समय का मात्रक क्या। देखिए लंबाई द्रव्यमान और समय का मात्रक है किलोग्राम, मीटर और सेकंड। ठीक है, यह महत्वपूर्ण प्राकृतिक घटनाओं के परिमाण या मात्रा को व्यक्त करने की एक वैज्ञानिक विधि है। प्रणाली में 7 मूलभूत इकाइयां हैं जिनमें अन्य इकाइयां व्युत्पन्न होती हैं। देखिए इस प्रणाली को पहले मीटर किलोग्राम सेकंड MKS प्रणाली कहा जाता था। सभी SI इकाइयों को मानक बहु या भिन्नात्मक मात्राओं के साथ साथ सीधे रूप में व्यक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि फ्लोर इज वेट का एडजेक्टिव क्या होता है। यह क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक का नाम क्या। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक का नाम है गीतांजलि। देखिए इस पुस्तक का अंग्रेजी संस्करण का नाम गीतांजलि है। गीत प्रसाद रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा अनुवादित और 1912 में इंडिया सोसाइटी ऑफ लंदन द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो यह भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है। तो तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश है भूटान। कौन सा है? भूटान। भूटान तंबाकू पर बैन लगाने वाला पहला देश बन गया है। 2010 में भूटान में तंबाकू के पैदावार और इसकी खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था अगले G20 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी। देखिए अगले G20 की मेजबानी जो है ना ये ब्राजील के द्वारा की जाएगी। भारत 2022 के बजाय 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर चुका है। भारत के साथ अदला बदली के बाद इंडोनेशिया 2022 में G20 राष्ट्रपति पद ग्रहण करेंगे। 2023 में इंडोनेशिया द्वारा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की भी अध्यक्षता करने के कारण योजना के बदलाव पर विचार किया गया। यह निर्णय लिया गया है कि 2021 में G20 अध्यक्ष पद पर इटली 2022 में, इंडोनेशिया 2023 में, भारत और 2024 में ब्राजील होगा। तो 2024 में ब्राजील, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। तो मौर्य वंश का अंतिम राजा था बृहदर्थ। बृहदत्त की अगर हम बात करें तो बृहदत्त मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था जिसने 187 से 180 ईसा पूर्व तक शासन किया था। बृहदत्त की हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी जिसने शुंग साम्राज्य की स्थापना की थी।
बृहदत्त शतधमन का उत्तराधिकारी था, जिसने 195 से 187 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था। भारत के प्रधानमंत्री कौन है, ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, नरेंद्र मोदी। देखिए नरेंद्र मोदी जो है ना, ये भारत के 14वें और वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। उनके प्रशासन ने जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द कर दिया। उन्हें 2018 में संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ प्राप्त हुआ। उल्लेखनीय कार्य के लिए इन्हें देखिए एग्जाम वॉरियर्स और ज्योतिपुंज कनेक्टिंग एक्शन और कॉन्टिट्यू फॉर चेंज के लिए उल्लेखनीय इनके जो हैं वो कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, आवृत्ति की एसआई इकाई क्या होती है, तो हर्ट्ज होती है। देखिए लंबाई की इकाई क्या है, मीटर। बल की इकाई क्या है, न्यूटन। वेग की इकाई क्या है, मैट्रिक टन सेकेंड। समय की इकाई क्या है, सेकेंड। आवृत्ति की हर्ट्ज। द्रव्यमान की इकाई क्या है, किलोग्राम। लेंस की डायोप्टर। दीप्तिमान की प्रवाहवाट। ध्वनि की डेसिबल। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने के, यहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपके पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, वयस्क मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है, तो वयस्क मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। इंसान जब पैदा होता है तो शिशु अवस्था में उसके शरीर में लगभग 300 हड्डियां पाई जाती हैं, जबकि वयस्क होने तक इसकी संख्या 206 हो जाती है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो जो भी बच्चे इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो सभी बच्चे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक दिया गया है, लिंक पर क्लिक करिए, आप डायरेक्ट ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।